न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का सुबह निधन हो गया और अब शाम 4:30 बजे राज्यपाल लालजी टंडन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा 4 बजे गुलाला घाट चौक के लिए प्रस्थान करेगी और अंतिम संस्कार में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। सुबह लखनऊ के मेदांता अस्पताल में लालजी टंडन का निधन हुआ था। दरअसल लीवर और किडनी में इन्फेक्शन था। काफ़ी लंबे समय से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, डायलिसिस भी किया जा रहा था और काफ़ी लंबी बीमारी के बाद आज सुबह लालजी टंडन ने अस्पताल में अंतिम सांसें ली और उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। इसके बाद से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन, बिहार के भी राज्यपाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और पार्षद से इन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत की थी। एक ऐसा चेहरा जिसकी छवि हमेशा बेदाग रही। कई दशकों की सियासत के बाद भी इनकी राजनीति पर कभी कोई दाग, कभी कोई सवाल नहीं खड़े किए गए और आज ये सियासी शख्सियत हम सबको छोड़कर चली गई। लालजी टंडन लखनऊ के लाल के तौर पर ही जाने जाते थे। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शनों का वक्त रख दिया गया था लोगों को लालजी टंडन के, और लालजी टंडन का अब 4:30 बजे बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार होना है। क्या तैयारियां हैं? कौन कौन इस अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा है? अलाउद्दीन। देखिए, मैं उनका जो निजी पैतृक आवास है लखनऊ का, वहीं पर खड़ा हूँ। लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, साथ में डिटेल भी आपको दे रहा हूँ। सबसे बड़ी जो डिटेल सबसे पहले है कि जो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो लैंड कर गए हैं। उनका हवाई एयरक्राफ्ट जो है लखनऊ का जो अमौसी एयरपोर्ट है वहाँ लैंड किया। अब से चंद मिनट के अंदर वो यहाँ आ जाएंगे। और जो लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनके पैतृक निवास की है। लगातार यहाँ पर एक कोशिश हो रही है कि जो उनके चाहने वाले, उनके मिलने वाले जो लोग हैं, सबका ख्याल रखा जाए और जो तमाम लोग हैं उनसे मुलाकात ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए। तो ऐसे में राजकीय सम्मान के साथ अब से कुछ देर बाद यानी 4 बजे के लगभग यहाँ से उनकी शव यात्रा निकलेगी। तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं। लखनऊ के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो या पुलिस कमिश्नर हो, तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ क्षणों के बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो सबसे बड़ा मसला है कि लालजी टंडन की जो एक छवि थी लखनऊ में, वो गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर कोई बहुत गमगीन है। लखनऊ में उनके घर पर लोगों के सिलसिला अभी भी टूट नहीं रहा आने जाने वालों का। हालांकि तमाम कोरोना काल चल रहा है, तब भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ये कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को दर्शन कराया जाए। ऐसे में जो है अलर्ट भी जारी हो गया है। एक बार फिर से पुलिस के तमाम लोगों को हटा रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ क्षणों के अंदर ही शिवराज सिंह चौहान उनके पैतृक आवास पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि 4 बजे यहाँ से जो है शव यात्रा उनकी निकलेगी। आधे घंटे का रास्ता है गोमती किनारे जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना है। ऐसे में उनके जो पुत्र हैं आशुतोष टंडन, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी यहीं मौजूद हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अंतिम दर्शन के लिए आए थे। और घाट पर जिन लोगों को जाना है उसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खुद शामिल रहेंगी। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कई सारे गणमान्य हस्तियाँ, देखिए लाइव तस्वीरें में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक गाड़ी अभी आई है, शायद जो है अभी मैं देख नहीं पा रहा हूं कि आखिर गाड़ी में है कौन। फ्लीट हालांकि साफ तौर से आई है, मैं कोशिश कर रहा हूं। हाँ, मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, आ गए हैं यहाँ फिलहाल। सीधे जो है लखनऊ के जो जिलाधिकारी हैं उनको जो है रिसीव करके लेकर के जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के और कई सारे कैबिनेट मंत्री साथ में कई सारे पदाधिकारी भी साथ में हैं।
फिलहाल उनके आवास पे, पैतृक आवास पे जाते हुए। तो ये लाइव तस्वीरें आप साफ तौर से देखें, लखनऊ से जो लालजी टंडन का पैतृक आवास है वहाँ उनके घर में जाते हुए पुलिस के तमाम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम ना टूटने पाए, लेकिन जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। फिलहाल तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल हैं। जो काफिला जिसका इंतजार था वो जो है मेहमान यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ गए हैं, और फिलहाल कुछ और पदाधिकारी जो कि बाद में आए हैं वो भी जा रहे हैं मुलाकात के लिए। तो लोगों का सिलसिला यहाँ आने का अभी भी बदस्तूर जारी है। तो कुल मिलाकर के एक जो बड़ा अपडेट था कि सुबह से ही वीवीआईपी मूवमेंट लखनऊ में लगातार चल रहा था और फाइनली मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ आ गए हैं। वो घर में अंदर जो है उनके पुत्र यानी जो कि अशोक टंडन, गोपाल जी जिनको प्यार से लखनऊ में कहा जाता है, उनसे मुलाकात फिलहाल कर रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका अलाउद्दीन। तो शिवराज सिंह चौहान, आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्य तो शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच गए हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, 4:30 बजे का समय रखा गया है अंतिम संस्कार का। आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान भी इस वक्त पहुंच गए हैं, साथ ही और बड़े कई दिग्गज हो सकता है इस में शरीक हों, शिरकत करें। लालजी टंडन का जहां तक जिक्र है, गंगा जमुनी तहजीब का आप जिक्र कर रहे थे, उनका संबंध, उनका सम्मान हर सियासी दल में रहा है। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो सरकार बीजेपी की बनी थी उसमें भी कहा जाता है कि उनका ही बड़ा योगदान था। उस लिहाज से हर सियासी दल के लोग इन्हें इसी अंदाज में याद कर रहे होंगे, अपने अपने अनुभव, अपने अपने जो मोमेंट होंगे वो जिक्र कर रहे होंगे। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, आवाज आप तक पहुंच रही है? ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आप। सुबह 10 बजे से समय रखा गया था अंतिम दर्शनों का। लालजी टंडन के पार्थिव शरीर, उनके अंतिम दर्शन करने राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, गृह मंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके अंतिम दर्शन किए। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ने भी अंतिम दर्शन किए और शिवराज सिंह चौहान भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी सीएम शिवराज के साथ अंतिम दर्शनों के लिए और अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे हैं लखनऊ। और अब एक बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से है। राज्यसभा सदस्य कल सदस्यता ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा सदस्य सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया सदस्यता लेंगे। बीजेपी से सुमेर सिंह सोलंकी भी राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस से दिग्विजय सिंह सदस्यता लेंगे। तो मध्य प्रदेश की हाल ही में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ और इसमें बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, जबकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और अब जल्द ही तीनों राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया सदस्यता लेंगे बीजेपी से और बीजेपी से सुमेर सिंह सोलंकी भी सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस से दिग्विजय सिंह राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और बड़ी खबर रायपुर से है। 9 जिले के 43 शहरों में लॉकडाउन किया जाएगा। 22 से 28 जुलाई और 23 से 29 जुलाई तक ये लॉकडाउन रहेगा। रायपुर के 2 शहरों में लॉकडाउन आपको बता दें, साथ ही दुर्ग के 10 निकाय क्षेत्र, कोरबा के 5 निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन होगा। बिलासपुर के 3 निकाय, बलौदाबाजार के 7 निकायों में लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा मुंगेली और बेमेतरा में 7 निकायों में लॉकडाउन होगा। सरगुजा और राजनांदगांव के 1 निकायों में लॉकडाउन रखा जाएगा। तो 2 चरणों में ये लॉकडाउन होना है, 2 अलग अलग तिथियों में, 22 से 28 जुलाई तक और 23 से 29 जुलाई तक अलग अलग जगहों को, शहरों को चुना गया है जहां पर लॉकडाउन होना है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। युगल, 22 से 28 और 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रखा जाएगा। अब ये बहुत हद तक लगता है कि चीजों को कंट्रोल कर पाएगा। जिस अंदाज में रफ्तार बढ़ी है कोरोना संक्रमण की, चेन तोड़ने में ये लॉकडाउन कामयाब रहेगा। युगल जी प्रशांत, देखिए जिस तरह से राज्य सरकार के निर्णय के बाद जो प्रशासन ने निर्णय लिया है, एक बड़ा निर्णय कहा जा सकता है कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की दिशा में। और जिस तरह से प्रदेश के 9 जिले हैं और 43 जो नगरीय निकाय क्षेत्रों हैं, यहाँ पर जो है लॉकडाउन रखा जाएगा। पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन यहाँ पर कराया जाएगा। और जहां पर भी कोविड-19 के नियमों को उल्लंघन करते पाए जाएंगे, वहां पर पुलिस के अधिकारियों को भी, थाना और चौकी प्रभारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उन पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही साथ जिस तरह से अगर हम राजधानी की बात करें तो 33 स्थानों पर जो है चेकिंग पॉइंट्स लगेंगे। इसके बाद बीरगांव है, वहां पर भी चेकिंग पॉइंट्स लगाया जाएगा और ड्रोन से भी जो गलियों पर निगरानी रखी जाएगी। तमाम तरह के एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने इस बार कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। और जिस तरह से प्रदेश में पूरे जो कोविड-19 के मरीजों की संख्या है उसका लगातार इजाफा हो रहा है, उसके लिए ये कारगर साबित होगा। और जिस तरह से चैन को तोड़ने का काम करेगा, उसी दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नगरीय निकाय क्षेत्रों पर इसको लागू किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे छूट दी गई है, क्योंकि अभी खेती किसानी का जो काम है वो चल रहा है। और प्रदेश जो है कृषि प्रधान यहाँ पे लोग हैं, जो अधिक जो संख्या में यहाँ पे कृषक है, खेती किसानी का काम करते हैं। ऐसे में जो है वो प्रभावित ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल युगल, चूंकि राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मामले अभी तक सामने आए हैं, तो रायपुर के लिए कुछ विशेष गाइडलाइंस हैं या फिर सख्ती बाकी जगहों से, बाकी जिलों से कुछ अलग है, ज्यादा है क्या? जी देखिए, इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि शासकीय कार्यालय हैं वो भी बंद रहेंगे और इसके अलावा कलेक्ट्रेट है वो भी बंद रहेगा। साथ ही साथ जो थाना और चौकी है उसे भी जो है लॉकडाउन की इसमें रखा गया है। तो कुल मिलाकर लोग घरों पर रहे, ये पूरी तरह से प्रशासन कोशिश कर रही है। और जिस तरह से जो आवश्यक जो वस्तु है उस पर ही छूट दी गई है, और जिनको छूट दिया गया है उसके लिए भी जो सीमाएं हैं तय कर दिया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर जो नगरीय निकाय है, रायपुर नगर निकाय के जो सभी सीमाएं हैं उसे जो है 1 सप्ताह के लिए पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। और पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसकी बाकायदा ड्यूटी लगा दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान जब लॉकडाउन रहेगा तो जिस तरह से जो प्रशासन शासन ने ये तैयारियां कर रखी है कि जो है टेस्टिंग हो सके, अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग कर सके, ताकि उसे खोजा जा सके कि कौन सा ऐसा मरीज है जो संक्रमण ना फैलाए। तो तमाम तरह की जो है कवायदें चल रही हैं और जिस तरह से तैयारियां की गई है उसे साफ लगता है कि इस बार उनके जो कोरोना के जो मरीज है उसके संक्रमण को रोकने के लिए, उसके चैन को तोड़ने के लिए पूरी तरह से कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कारगर साबित होगा, ये आशाएं सरकार को भी हैं और स्वाभाविक है कि ये
जो लॉकडाउन है पिछली बार से भी ज्यादा सख्त होने जा रहा है। हालांकि एक हफ्ते का ये लॉकडाउन रहेगा, अलग अलग जिलों को जहां चिन्हित किया गया है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबर उज्जैन से, जहां 2 बाइकों में आग लग गई। शरारती तत्वों ने, बताया जा रहा है कि बाइक को आग के हवाले कर दिया। एक घर के बाहर ही ये बाइक खड़ी हुई थी, जिन्हें शरारती तत्वों ने आग लगाई। बापू नगर इलाके की ये घटना बताई जा रही है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो उज्जैन से ये खबर, जहां 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। वजह अभी तक साफ नहीं आई। बताया जा रहा है कि जो आपराधिक किस्मों के और शरारती तत्व हैं, उनके जरिए इन बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। खबर डिंडोरी से, जहां बारिश से बुढ़नेर नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से अब पानी बह रहा है। मंडला डिंडोरी सड़क जाम हो गई है। जान जोखिम में डालकर भी लोग सड़क पार कर रहे हैं। तो लगातार बारिश के बाद डिंडोरी से ये बड़ी खबर है, जहां बुढ़नेर नदी उफान पर है और पुल के ऊपर से लगातार पानी बह रहा है। ये तस्वीरें भी इस वक्त देख सकते हैं आप लोग। अपनी जान जोखिम में डालकर भी पुल पार कर रहे हैं। ये जानलेवा हो सकता है, घातक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालने से चूक नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें डिंडोरी से सामने आई हैं, जहां बुढ़नेर नदी लगातार उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन ये देखिए आप लापरवाही, कैसे लोग इसके बावजूद सड़क पार कर रहे हैं। बेहद ही घातक और जानलेवा हो सकता है। यहां पर प्रशासन को भी अलर्टनेस रखनी चाहिए और कम से कम जो लोग असावधानी बरतते हैं या फिर जो लोग जान जोखिम में डालते हैं, उन्हें रोकना होगा। इस सड़क को, इस रास्ते को ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में कोई पार ना करे, ये व्यवस्थाएं प्रशासन को करनी है। तो ये तस्वीरें डिंडोरी से सामने आई हैं। बुढ़नेर नदी उफान पर है। लगातार पानी गिरने के बाद, बारिश के बाद, और पुल के ऊपर से लगातार पानी बह रहा है। मंडला डिंडोरी सड़क पूरी तरह से जाम हो गई है। दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस गंभीरता को समझ नहीं रहे। कई बार ऐसे हादसे भी आए हैं, अक्सर ऐसे हादसे पेश आते हैं जब बारिश का सीजन होता है। विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, तस्वीरों में नजर आ रहा है एक शख्स सड़क पार कर रहा है, जबकि सड़क के ऊपर से लगातार पानी बह रहा है। बुढ़नेर नदी बताया जा रहा है कि उफान पर है। प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की यहां से कोई लोग अपनी जान जोखिम में ना डालें? जी प्रधान, मैं आपको बता दूं, डिंडोरी जिले में देर रात से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण सभी नदी नाले उफान पर हैं। जहां तक जो तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, ये मंडला डिंडोरी मार्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर बुढ़नेर नदी उफान पर है और पुल से करीब 4 फीट ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है। मंडला डिंडोरी मार्ग में जो है आवागमन पूरी तरह से बाधित है। उसके बाद भी कुछ लोग जो राहगीर हैं उफनाती हुई नदी को पार कर रहे हैं जान की बाजी लगाकर। लेकिन हैरत की बात यह है कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। शायद ऐसा लगता है, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, तस्वीरों को देखकर ऐसा ही नजर आ रहा है कि तब तक शायद ना चेते प्रशासन, जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। कितना कौन कौन से गांव शहर मतलब जो हैं, कस्बे हैं जिनको ये सड़क, ये पुल जोड़ता है, और अभी लोग प्रभावित हो रहे हैं? चूंकि नजर भी आ रहा है तस्वीरों में, दोनों तरफ लोगों की कतारें लगी, वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। विजय, मैं आपको बता दूं, ये मंडला और डिंडोरी जो 2 जिलों को जोड़ने वाला ये राज्य मार्ग है, और बीच में जो बुढ़नेर नदी पर बना पुल है जिसमें बाढ़ आई हुई है। लगातार जो है करीब 3 घंटे इस पूरे मार्ग में जाम लगा हुआ है। हालांकि बताया जाता है कि पुल का पानी नीचे हो गया और आवागमन दोबारा बहाल हो गया है वहां पर। लगभग इसमें जो है डिंडोरी जिला मुख्यालय के भी कई गांव हैं जो
जिनका संपर्क कर गया था जिला मुख्यालय से, वहीं मंडला आने जाने वाले जो लोग थे वो भी नहीं जा पा रहे थे प्रशांत। बिल्कुल, तो ये राजमार्ग प्रभावित हो गया था, लेकिन जैसा कि विजय बता रहे हैं कि अब पुल के ऊपर से पानी बहना बंद हो गया है, लेवल कम हो गया है और इसके बाद अब जो यातायात है वो भी दोबारा सुचारू हो चुका है। बहुत शुक्रिया विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।